नमस्कार। क्या आप लोग जानते हैं कि सच्चा गुरु की पहचान क्या है तथा सच्चा गुरु कौन होता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि सच्चा गुरु की पहचान क्या होता है तथा उनका लक्षण क्या होता है। आप लोगों को इस YouTube चैनल एक नया खोज पर स्वागत है। आज की आप लोगों के सामने हमेशा की तरह एक नया विषय वस्तु को लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। आज का विषय है कि सच्चा गुरु की पहचान क्या है और सच्चा गुरु कौन होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक तथा शेयर कर दीजिए। आइए अब चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि गुरु की महिमा क्या होता है। हिंदू धर्मशास्त्र में गुरु की महिमा बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है और गुरु को पहचानने के लिए पहचान भी बहुत दिए गए हैं। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि गुरु की पहचान करें तो कैसे। धर्मशास्त्र में बताया जाता है कि मानव जन्म में एक गुरु बनाना चाहिए और ऊपर से अध्यात्म में एक गुरु की बहुत ज़रूरत होता है। गुरु एक मध्यस्थकर्ता की जैसा काम करता है, एक आत्मा को परमात्मा में लीन कराता है, एक आत्मा को परमात्मा से मिलन कराता है, एक बिछड़े हुए को उसका भविष्य तय करता है, एक भटके हुए इंसान को उसका उद्देश्य दिखाता है। तो अध्यात्म में इसका महत्व है कि एक इंसान को, एक आत्मा को उसका परमात्मा का साथ मिलन कराने का, इसलिए गुरु को एक मध्यस्थकर्ता का भी दर्जा दिया जाता है तथा गुरु को परमात्मा से मिलाने के लिए एक परमात्मा की तरह दर्जा दिया जाता है। इसके लिए गुरु की महत्व बहुत होता है, बहुत बड़ा होता है। आइए आज जानते हैं कि गीता में गुरु की पहचान क्या बताया हुआ है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तक गुरु की पहचान बताया है कि इस संसार रूपी वृक्ष, पीपल का जो वृक्ष होता है, जो कभी नाश नहीं होने वाला, वो संसार रूपी वृक्ष उल्टा होता है। ऊपर को जड़, मूल तथा नीचे को शाखा पताए वाला होता है। जो उस जड़ से लेके पत्ते तक का भाग को, जो एक एक करके भिन्न भिन्न अंगों को बता देता है, सहवेद बोला गया है। और गुरु ग्रंथ साहिब में श्री नानक देव जी ने बताया है कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तो प्राणी निज घर को जावे। और उसी तरह कबीर साहिब जी ने भी बताया है कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो सार शब्द का भेद बतावे, जो मूल मंत्र है, जो मोक्ष का मंत्र है, जो इंसान को, जो आत्मा को परलोक लेके जा सकता है, उस मंत्र का जो भेद बताएगा वो पूरा गुरु कहलाता है। और गुरु का लक्षण बताया गया है कि सदगुरु की लक्षण कहूँ, मधुर वैण विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कह 18 बोध। सदगुरु वो होता है जो सभी वेद तथा शास्त्र को जानता है, जो वेद शास्त्र के आधार से ज्ञान देता है। और उनका लक्षण
बताया गया है सदगुरु का लक्षण 4 बखाना। सदगुरु का लक्षण, जो पूरा गुरु होता है उसका लक्षण 4 बताया गया है कि पहला कि वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। जो पूरा गुरु होता है वो पहले क्या होना चाहिए? पहला लक्षण है कि वेद शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा लक्षण बताया गया है कि वो कर्म से, वो शास्त्र अनुकूल साधना करें और शास्त्र अनुकूल साधना बताएं, खुद भी शास्त्र अनुकूल कर्म करें और दूसरों को भी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताएं। और तीसरा बताया है कि भक्ति दे, जो भक्ति का मार्ग बताए, जिसका पास परमात्मा का भक्ति है, जो परमात्मा में लीन करा सकता है, वो भक्ति मार्ग बताए और सारी बुराइयों से दूर कराए, सारी बुराइयों से दूर करा के एक सच्चा भगत बनाए। और एक बताया है कि वो समदर्शी हो, सबको एक समान रहे, कोई राजा या कोई रंक, कोई गरीब, उसका कोई भेद ना करे, कोई धनी और गरीब, कोई व्यापारी और कोई मजदूर, उसका कोई भेद ना कराए। उसका सामने जो भी आता है वो भिक्षुक बन के आता है। गुरु का सामने हमेशा भगत को भिक्षुक बन के आना चाहिए। राजा हो या कोई भिखारी, कोई गरीब मजदूर हो, गुरु का सामने एक भिक्षुक ही होता है, क्योंकि वो मूल मंत्र परमात्मा को मिलाने के लिए काम करते हैं। वो एक आत्मा को परमात्मा में मिलन कराता है। इसके लिए हमेशा गुरु का सामने एक भिक्षुक की तरह जाना चाहिए। इसके लिए गुरु की महिमा हमारा धर्मशास्त्र में बहुत महत्व बताया गया है। आज इस विषय में हम लोग 2 महात्मा को लिए हैं। एक तरफ है इस्कॉन का केशव मुरारी जी और दूसरे तरफ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। आइए जानते हैं आज कि गुरु की महिमा और पूरा गुरु कौन होता है, उसके बारे में इस वीडियो में। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बना रहेंगे। हरे कृष्णा। कई बार लोग पूछते हैं कि गुरु बनाना जरूरी तो है, लेकिन सच्चे गुरु की खोज कैसे करें? क्या लक्षण हैं जिससे कि हम ये समझ सकें कि गुरु सही है, सत्य है या फिर ऑथराइज है? तो हम देखते हैं कि समाज में आज कई लोगों का बड़ा ही कड़वा या बुरा एक्सपीरियंस रहता है गुरुओं के प्रति। वो देखते हैं कि हमने किसी गुरु को धारण किया, सुबह तो उनके सुंदर सुंदर प्रवचन सुने और शाम को वही गुरु न्यूज़ में आ रहे हैं कि वो कहीं पकड़े गए या उनसे कोई गलत काम हो गया। लोगों का फेथ शेक हो जाता है। लोग जो हैं गुरुओं से अपना विश्वास ख़त्म कर देते हैं और इस प्रकार वो भक्ति से भी च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो उनको लगता है कि शायद ये सारा काम गलत हैं और अब हमें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो डायरेक्ट भगवान से संबंध बनाएंगे या फिर भक्ति करना ही छोड़ देंगे। जब गुरु जैसे लोग गिर रहे हैं तो हमारी तो बात ही क्या। बिल्कुल ठीक है, कई बार इस प्रकार के इंसिडेंट्स देख के लोगों का फेथ शेक तो होता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, क्योंकि गुरु को ढूंढने से पहले या स्वीकार करने से पहले हम लोग जरा भी इसको ठीक प्रकार से समझने या सीखने का या उसको जांच करने का या जज करने की कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि सबसे पहले तो हम लोग शास्त्र को पढ़ें और भगवान से भी प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप मुझे कोई ऐसा गुरु दीजिए जो मेरे को अच्छा मार्गदर्शन करते हुए इस भौतिक संसार से बाहर ले जा सके। अगर हमारे सिंसियर प्रयास रहेंगे, हम सीरियस हैं भक्ति के लिए, तो निश्चित रूप से भगवान हमको
ऐसे गुरु से मिलाएंगे, सदगुरु से, जो हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकाल दे। क्योंकि शास्त्र कहते हैं गुरु न सस्यात् स्वजन न सस्यात्, कि किसी भी व्यक्ति को गुरु बनने का भी अधिकार नहीं है अगर वो अपने डिपेंडेंट्स को, अपने शिष्यों को जन्म और मृत्यु से बाहर न ले जा सके। लेकिन आजकल गुरु एक अपने आप में बिजनेस हो चुका है। लोग थोड़े बहुत धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, अपनी कोई नई फिलॉसफी बनाते हैं, अपने को भगवान घोषित कर देते हैं, या किसी और व्यक्ति को भगवान घोषित कर शिष्यों को मूर्ख बनाकर उनका धन या उनकी प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान रखते हैं, या फिर उनका शोषण कर उनके साथ गलत कार्य करते हैं, या फिर ऐसे काम करते हैं जिससे कि बाद में पता चलने पर उन सब का फेथ शेक हो जाता है। तो इसका कहीं ना कहीं कारण एक ये है कि हम ठीक प्रकार से जांच नहीं करते स्वीकार करने से पहले, और दूसरा शायद हम भी सीरियस नहीं हैं कि हम लोग भी ऐसे गुरु ढूंढते हैं जो कोई ऐसे नियम ना बता दे जिससे मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा पहुंचे, कोई ऐसे नियम ना बता दे जिसकी वजह से मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील ना करूं, मेरा बाहर जाना उठना खाना पीना बंद हो जाए। कहीं ना कहीं हमारी इच्छा रहती है कि हम सारे भोग भी करते रहें, सारी इच्छाएं भी पूरी करते रहें, और धीरे धीरे कोई ऐसा गुरु मिल जाए जिनको थोड़ी डोनेशन देकर, थोड़े उनके पैर छूकर अपना काम भी निकलता रहे, और वो भी हमें माफ़ी कर दें या हमारे पाप भी अपने ऊपर ले लें। तो ये सिंसियर प्रयास नहीं है, ये एक सिंसियर शिष्य की क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर हमें सच्चा गुरु चाहिए तो उसके लिए हमें पहले भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, साथ ही साथ ग्रंथों की शरण में जाना पड़ेगा। शास्त्रों में लिखा है कि अगर हमको गुरु चाहिए तो वो प्रामाणिक होना चाहिए। अब हर गुरु अपने आप को प्रामाणिक ही तो बताता है, लेकिन पद्म पुराण के अनुसार 4 संप्रदाय प्रामाणिक हैं जो सृष्टि के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शुरू किए गए। ये थे, पहला ब्रह्मा जी के द्वारा चलाया गया, जो अब कलयुग में माधवाचार्य जी के द्वारा आगे बढ़ाया गया। दूसरा था 4 कुमार, ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, जिसको आगे कलयुग में निम्बार्क आचार्य ने आगे बढ़ाया। इसके बाद था रुद्र संप्रदाय, जिसको विष्णु स्वामी जी ने आगे बढ़ाया कलयुग में। और चौथा था श्री संप्रदाय, जिसे रामानुजाचार्य जी आगे बढ़ाया। तो ये जो 4 संप्रदाय हैं ये प्रमाणिक संप्रदाय हैं। पद्म पुराण कहता है संप्रदाय विहीना ते मंत्रा निष्फला यतः। अगर कोई व्यक्ति इन 4 संप्रदायों के से अलग होकर गुरु या मंत्र स्वीकार करता है तो वो निष्फल होगा, अर्थात उसको पूर्ण लाभ नहीं पहुंचेगा उसका। और हम देखते हैं कि जब लोगों को ये चारों चीज़ें संप्रदाय नहीं पता होती तो कहीं ना कहीं दीक्षा ले लेते हैं, किसी गुरु के अपीयरेंस को देखकर, उनके वाक पटुता को देखकर, उनकी क्वालिफिकेशन को देखकर, उनके रंग को देखकर, उनके स्टेटस को देखकर, उनकी राजनीति में अप्रोच को देखकर, या फिर उनके टेलीविज़न में आने की वजह से, या बड़े बड़े बिलबोर्ड्स देखकर, सुंदर भागवत कथा म्यूज़िक के साथ करते हुए देखकर, कई बार हम लोग इस तरह के लोगों से भी आकर्षित होते हैं। लेकिन आकर्षण हो सकता है ऐसे लोग कुछ ठीक भी हों, लेकिन अगर हमारा ऐसा आकर्षण हो गया तो हमें और जांच करनी चाहिए कि 4 संप्रदायों से हैं कि नहीं, उनका आचरण कैसा है, उनकी साधना क्या है, कितने बजे उठते हैं, अपनी साधना, अपना जप, अपना अध्ययन कितना करते हैं, पूरा दिन समाज के लिए क्या करते हैं, कितना प्रचार में जाते हैं, कहीं खाली बैठकर दूसरे उल्टे सीधे काम तो नहीं कर रहे। क्योंकि जब से लोग गुरु बनना शुरू हुए, कुछ लोग तो मिल ही जाते हैं उनको, और उसके बाद लोग उसका गलत तरीके से लोगों का शोषण करना शुरू कर देते हैं। तो शास्त्र कहते हैं ऐसे लोग जो सही हैं, जो तत्व से कृष्ण को जानते हैं और वही कृष्ण की भक्ति करने को लोगों को बताते हैं, कृष्ण मंत्र ही देते हैं, साथ ही साथ प्रामाणिक संप्रदाय में से एक हैं, और उसके अलावा वो किसी भी जाति, किसी भी कास्ट, किसी भी कलर के हों, लेकिन तत्व से भगवान को जानते हैं तो गुरु बनने के लायक हैं। इसके अलावा उनका अपनी इंद्रियों पर संयम है, काम पर संयम है, क्रोध पर संयम है। इसके अलावा उनका कोई लोभ नहीं है संसार के प्रति, वो अपने लिए, अपने सेवाओं के लिए लोगों को नहीं लगाते, वो भगवान की सेवा के लिए लोगों को उसमें एंगेज करते हैं। इसके अलावा उनके अपने जनेंद्रियों पर भी काबू है, उनका अपने जिह्वा पर, अपने मन पर भी कंट्रोल है। अगर एक गुरु हर छोटी छोटी चीज़ों पर नियम तोड़ रहा है तो वो गुरु नहीं हो सकता। इसलिए गुरु, सच्चा गुरु ढूंढने के लिए हम लोगों को थोड़े शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, उनका आचरण देखना पड़ेगा, और अपने सिंसियर एफर्ट्स रखने पड़ेंगे कि हम भक्ति करना चाहते हैं, नियमों का पालन करना चाहते हैं, क्योंकि हम सीरियस हैं इस संसार से बाहर निकलने के लिए। तब जाके हमें सिंसियर गुरु मिलेंगे शास्त्रों के हिसाब से 4 प्रामाणिक संप्रदायों में। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कई जगहों पर अलग अलग जगह दीक्षा ले लेते हैं, या बचपन में कभी दीक्षा करा दी जाती है, या कहीं आकर्षण की वजह से किसी तरह से दीक्षा ले ली और कोई अलग दूसरा तरह का मंत्र बोलने लगे, और बाद में ज्ञान होने के कारण
या भक्तों के संग में आने के कारण उन्हें पता चलता है कि ओहो हमसे तो गलती हो गई, हमारे गुरुजी ने तो कुछ ऐसा ऐसा मंत्र दे दिया, या बाद में पता चला कि उनके लक्षण ठीक नहीं थे, उनकी साधना हमने नहीं देखी, उनका आचरण हमें पता नहीं था, या बाद में वो गिर गए, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो शास्त्र बताते हैं, पंचरात्रिक विधि जो ग्रंथ है उसमें कहा है कि अगर कोई व्यक्ति भूलेवश इस प्रकार किसी व्यक्ति से दीक्षा ले ले, देखिए रिस्पेक्ट तो हमको सबकी करनी है, हम एक चींटी की भी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो हो सकता है प्रामाणिक संप्रदाय में ना हो, या भक्ति करते हों, या समाज में ज्ञान देते हों, वो भी पुण्यकारी लोग हैं, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात है अपनी आध्यात्मिकता को बचाने की। तो अगर कहीं ऐसी जगहों पर हमने दीक्षा ले भी ली तो हम क्या कर सकते हैं कि हम लोगों को पंचरात्रिक विधि शास्त्र के द्वारा उसमें लिखा है कि अगर आपको पता चल गया, फील हो गया कि यस मैं गलत जगह पर था, अब मुझे प्रामाणिक संप्रदाय मिल गया है, तो उसे चाहिए कि वैष्णव प्रामाणिक संप्रदाय से पुनः दीक्षा ले ले। इसमें कोई पाप नहीं लगेगा और कोई गुरु नाराज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक प्रामाणिक संप्रदाय अपनाया है। ये ठीक उसी प्रकार है जब किसी को पता चल जाए कि वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है जो रिकॉग्नाइज नहीं है, जिसमें कोई डिग्री नहीं मिलने वाली, पता चलने के बाद उसे चाहिए कि वो ऐसी संस्था या ऐसे रिकॉग्नाइज स्कूल या कॉलेज में एडमिशन ले जहाँ पर डिग्री भी मिलेगी और जहाँ पर उसका भविष्य भी उज्जवल है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार। अभी आप लोगों ने देखा इस्कॉन का प्रवक्ता केशव मुरारी जी के विचार में गुरु की पहचान क्या है। आइए अब आप जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार में कि पूर्ण गुरु की पहचान क्या होता है। यहाँ एक कंसेप्ट और क्लियर करेंगे। गीता ज्ञान दाता कहता है, अब उसकी पहचान भी बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। क्या बताया है कि ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय है। 15वां अध्याय है, ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पे किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहाँ इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जान के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अव्यम ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य पर्णानि इसके जो पत्ते आदि जो हैं इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं।
ये तम वेद उन सभी भागों को जो जानता है, तम उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये तो है वो सच्चिदानंद घर ब्रह्म समझो, ये जड़ें तो। और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो या सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़ें हैं। जैसे ये जड़, ओनली जड़, और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, और सरपुरुष वा की डार, जिसको निरंजन भी कहा, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के, जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखो, परमात्मा ने बताया कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, इसको सर पुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन को। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये क्योंकि ये जमीन से ये प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है, जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना, ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वा की डार, ये मोटी डार। सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये शाखा है। और पात रूप संसार, तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये निष्कर्ष है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ और यथार्थता से दे रखी है। उससे पूछो। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि वो तत्वदर्शी संत बतावेंगे तो कैसा होगा, वो जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। देखना, अब हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वाणी पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम, नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया है, बेईमानी कर रखी है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए, संतों का अर्थ वेद कर दिया। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक, ये समझो, मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित,
वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है, वो वास्तव में ज्ञानी तत्वदर्शी संत। अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। जैसे इस पुस्तक में आगे देखिए, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर, अब एक हमने पढ़ लिया, दूसरा देखो। इसमें लिखा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप ये शाखाएं हैं। विषय पर वाला ये शाखाएं हैं, बस इतना ही लिखना था। नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं, क्योंकि पृथ्वी लोक पर यह ज्ञान बोला जा रहा था और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री रजगुण ब्रह्मा, श्री सतगुण विष्णु, श्री तमगुण शिव जी की जो पहुंच है, रीच है, उनकी जो पहुंच है, जो उनका प्रभुता है उनकी, वो केवल इन तीन लोकों पर है। पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। इन तीन लोकों पर इनकी प्रभुता है, यहाँ तक इनकी पहुंच है। ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। और पृथ्वी लोक पर यूं बोला जा रहा है क्या ना, ऊपर और नीचे यानी स्वर्ग और नीचे पाताल तक इनकी क्षमता है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। देखना श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर अब दूसरा पढ़ रहे हैं। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखा, ये है अधः च ऊर्ध्वम प्रसरता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा। अब यहां तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई शाखाएं नहीं है, यह है विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखाएं हैं, ऐसा समझो। इन्हें गलत कर रखा है। नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। और मनुष्य लोक में, यहाँ पृथ्वी लोक पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली, यानी कर्मों के आधार पर ये हमें सुनियोजित रखने वाली भी मुख्य कारण है। मूलानी माने जड़ हैं, ये मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर, सभी लोकों में नहीं, केवल नीचे ऊपर फैली हुई। यहाँ एक शब्द है तीनों गुण रूप शाखा। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक तो बहुत ही सिंपल सा देखिए आप, रजगुण ब्रह्मा है, यही तीनों गुण है, यही तीन देवता, इन्हीं पुराणों में देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मार्कंडेय पुराण। ये वही मार्कंडेय पुराण है, सचित्र मोटा टाइप। अब ये कहां से छपी है, यहां से देखना। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 नंबर पर आपको दिखाते हैं। संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122 पृष्ठ से शुरू करेंगे। ये मार्कंडेय जी बोल रहे हैं। मार्कंडेय जी अपना ज्ञान बता रहे हैं और इसके सामने आ जाते हैं। यहां रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान श्री विश्वपालक विष्णु हैं। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। यही तीन देवता हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और यही तीन देवता कहो चाहे इनको तीन गुण कहो। वह कंसेप्ट क्लियर। वैसे तो बुद्धिमान को कहते हैं संकेत बहुत होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत गहरी जड़ें हैं इस अज्ञान की हमारे अंदर। और प्रमाण देते हैं एक, देखिएगा। ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से प्रकाशित है? ये है अथ देवी भागवतम भाषा सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई 4। अब यहां देखना,
इसमें संस्कृत भी साथ है, बहुत कमाल है। ये है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। तीसरा स्कंद प्रारंभ हुआ। अब इसके 11वें पृष्ठ पर, तीसरे स्कंद में 11वां पृष्ठ पर हम अब आ गए हैं। 5वां अध्याय है ये। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है। 7वां समाप्त हुआ, 8वां पढ़ेंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। क्यों युक्त किए हैं? अब यहां हम हिंदी भी पढ़ेंगे। हिंदी हमने पढ़ ली, संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम, किस प्रकार मैं विहित से बना दिया, उत्पन्न कर दिया तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, उसको रजोगुण बना दिया। सुविता के मुंह सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया, युक्त क्यों कर दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब हम आते हैं उस पवित्र सदग्रंथ अपनी श्रीमद् भगवद गीता के और श्लोक नंबर 2 पर देख। 15वें अध्याय का 2, अध्याय नंबर 15 का मंत्र नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया कि ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का विनाशी वृक्ष कहा गया है। और छंदासी यस्य प्रणानी, उसके सभी भाग पत्ते आदि भाग हैं। यह तम वेद, जो उसको जानता है स वेदविद। ये हमने सारा पढ़ लिया। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो उसकी जड़ है परम अक्षर ब्रह्म, और अधः माने नीचे है, ये गलत अनुवाद है इनका। अब ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे हैं। और जो इसको जानता है जड़ से लेकर नीचे तक सवेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य जानने वाला। अब दूसरे में कहा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये विषय वासना रूपी शाखाएं समझो। और ये नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं। ये मनुष्य लोक में कर्मानुसार भी यही हमें सुनियोजित रखते हैं, जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देते रहते हैं। ये यहाँ पर हमें बांधे रखते हैं, बांधने वाले हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई सभी लोगों में नहीं। अब तीसरे में कहा है, इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मैं तुझे अब गीता का ज्ञान तेरे मेरे विचार काल में डिस्कशन में, गीता जी के ज्ञान की चर्चा में, इस संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, कि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, इन्होंने अनुवाद गलत किया है, अति दृढ़ मूल वाले, ये ठीक है, इतना ही काफी है। अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर को जो जड़ है वो तो है अमर स्थल, अमर स्थान परमात्मा का। जैसे ऊपर को जो जड़ समझो, जहां से सब संसार की उत्पत्ति हुई है, जड़ों से पेड़ उगता है, बनता है पौधा बनकर, तो वो आदि ऊपर के जो लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगम और अकैलोक, वो तो सुविरूढ़ है यानी दृढ़ है, वो तो अविनाशी स्थान है, और वहां से ही बाकी के संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति पर विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी उस वहां से ही सबकी रचना हुई है। तो वो तो अविनाशी है, सुविरूढ़ मूलम, संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो तो समझो दृढ़ है, अविनाशी है। ये देखिए, ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा।
ये संसार रूपी वृक्ष है। तो ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की जो जड़ है वो तो अविनाशी है। अब 15वें अध्याय के हम अब तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। सुविरुद्ध मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले ऊपर के स्थान तो कति अविनाशी हैं। उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेण का अर्थ है या तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर इन्होंने वैराग रूप शस्त्र बना दिया इसका। उस क्योंकि तत्व ज्ञान की बात चल रही है, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उसको अच्छी तरह उस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके और इसको अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। देखना 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तीसरा हमने पढ़ लिया, अब 4थे पर आ गए। यहां इसका अनुवाद है 4थे। उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार से, उस तत्व ज्ञान के आधार से उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक यानी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी पुराने संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के परम अक्षर ब्रह्म के सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट हो गया। एक तो तत्वदर्शी संत कौन होगा जो ये विभाग बता देगा संसार रूपी वृक्ष की कौन कौन से पार्ट हैं, और फिर बताया उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उनका जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग नाश। अब देखिएगा गुरु ग्रंथ आदरणीय नानक साहिब जी कौन सा नाम जाप करा करते, कौन से थे वो 2 अक्षर, सोए गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। ये दास है वो पूरा गुरु, 2 अक्षर का कंप्लीट वेद रखने वाला और तीसरे नाम का भी। ये देखिएगा जन्म साखी भाई बाले वाली सब तो वड्डी जन्म साखी डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये यहाँ से देखिएगा ये कहाँ से छपी है, ये है सतगुरु प्रसादी एक ओंकार। ये देखो ये ओम शब्द है और ये गुप्त है, कोड वर्ड था नानक साहिब का यो, इसलिए ई जन्म साखी अद तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन यानी सब तो पुरानी है, बाई वाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकां वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। ये यहाँ से आप चाहे यहाँ से अब इसके हम आपको 547 पृष्ठ पर ले चलते हैं। समंदर दी साखी ये 547 पृष्ठ है 547 समंदर दी साखी। और यहाँ से शुरू करेंगे हम। बाला संधुवाच ताते है गुरु अर्जुन अंगद जी, ताते है गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजित्य पासों विद्या होए
ता मर्दाने कहा सच्चे पातशाह जी असा समुंदर ता देखिया पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, आँखी मीटो, आँखी मीट के खोलिया ते समुंदर दे कंडे जाई खड़े हुए। ता आखन लगे बाबा बाला ते मर्दाना, गुरु जी नानक साहब जी कहने लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आओ। ते अगे अगे गुरु जी तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समुंदर ऊपर तुरन लगे। जा चले जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन, ये हो 2 अक्षर का मंत्र। ता मर्दाना जी भी ओम सोहम लगा जपण और लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना वहे आख जो असा आख्या है। ता मर्दाना फेर लगा वाहिगुरु वाहिगुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अब ये तो आपको दिखाई पंजाबी भाषा में। अब पंजाबी भाषा में बहुत कम भक्त जानते हैं, कहीं एक और दिखाता है हिंदी में। कोई ना सोचा गुरुजी डंडी मार गए होंगे कि हम दूध के जले हुए हैं लस्सी को भी फूकेंगे। और दास भी इतनी गुंजाइश नहीं छोड़ेगा कि तो शंका रह जाए किसी को। ये देखिएगा, ये हिंदी के अंदर भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी दी साखी, ये कहाँ से छपी है देखिए। भाई बाले वाली एक ओंकार सतगुरु प्रसादी, भाई बाले वाली श्री नानक देव जी की जन्म साखी, पंजे साहिब 10 और 10 बादशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है। प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर। ये केवल हिंदी में प्रकाशित किया है इन्होंने, इसलिए अब इनका प्रकाशक बदल गया। प्रकाशक है भाई चतर सिंह जीवन सिंह, माई बाजार माई सेवा अमृतसर, फोन नंबर इतने और इतने। ये मुद्रक हैं जीवन प्रिंटर्स अमृतसर। अब इसके 559 पृष्ठ पर चलते हैं। ये देखिएगा 559 समुद्र की साखी, 559 समुद्र की साखी यहाँ से प्रारंभ होती है। समुद्र की साखी, साखी समुद्र की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। तब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरु जी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरु जी नानक साहिब जी ओम सोहम का जाप करते जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरु जी ने पीछे देखा और तो हंस कर कहने लगे, हे मर्दाना से इसका धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जाप, जब तेरा इसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई तब फिर वह पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब ये हो गया स्पष्ट।
सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। अब ये है 2 अक्षर। अब एक और कमाल की बात है, पूरे सिख समाज में ये मंत्र नहीं है जो नानक साहब जी जाप कराया करते। अंडरस्टूड है, जिस नाम से मुक्ति होगी वो तो सब ने जपना पड़ेगा। पर ये कारण क्या रहा? अब गुरु नानक देव जी ने यो स्पष्ट भी कर दिया और मुंह से उच्चारण कर सुना दिया, जबकि उस सांस से सिमरण करना मुंह से बोलने का तो है ही नहीं। एक झटका देना था, क्योंकि इन सभी महापुरुषों को भगवान मिले थे, सत्य पुरुष कबीर परमेश्वर जी, और ये सचखंड ले गए थे। फिर सारी कथा इनको समझा दी थी कि तुम संकेत कर दियो, अभी बताना नहीं है। अगर तुमने काल नकली पंथ लाओगा, अरे इनका हाथ ये लग गए तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे फिर असली और नकली को, जब मेरा दास आवेगा। तो नानक साहिब जी ने पक्का भी कर दिया मैं यूँ जाप कराया करूँ, और उनको झटका दे दिया, खबरदार ये जाप किया तो। अब पूरा सिख समाज इस बात से कतरा गया कि नानक साहिब जी जो जाप जपते थे वो कहीं गुरु ग्रंथ साहिब में भी नहीं आने दिया। प्रगट तो अलग अलग स्थानों पर है, सोहम कीते हैं और कीते हैं, ओंकार कीते हैं, लेकिन क्लियर नहीं आने दिया। तो इस कारण से ये शिवदयाल जी का जो पंथ चला है राधा स्वामी, ये गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा करता ज़्यादातर। और कबीर साहब की साखी, कबीर साहब तो ग्रंथ साहब तो कहाँ समझ में आया था, गुरु ग्रंथ साहिब को मैं ये पिछले सिर्फ 5 धुनकार सुन ली। और कबीर साहब का एक शब्द है, करने 9 दीदार महल में प्यारा है, उसमें ये 5 नकली काल वाले ठाट लिया, उसमें असली भी थे। जो दास आपको देता वो असली 5 नाम, तो ये 5 प्रधानों के हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में ये 5 प्रधानों के नाम बताए हैं, ना कि वो ओंकार अहंकार, उनकी तरफ संकेत है। तो नानक साहिब जी ने मर्दाना को झटका दिया और पूरा सिख समाज इस बात से डर गया कि अगर ये जाप गुरु अर्जन देव जी ने 5वें जो गुरु साहब थे, उन्होंने सारी वाणी इकट्ठी करके और एक ग्रंथ का रूप दिया, तो उस समय नानक साहिब जी की वो वाणी छोड़ दी जिसमें क्लियर नाम था, यो 2 अक्षर का, और आदि नाम भी था उसमें। तो वो इसलिए छोड़ दिया कि जिस प्रकार मर्दाना ने अवहेलना कर दी उनके वचन की कि ये नहीं जपना, और उसने जप लिया तो डूब गया होता, मर गया होता। इसलिए कहीं गुरुदेव जी के वचन की अवहेलना ना हो जाए, अवज्ञा ना हो जाए, इसलिए उस नाम को वहाँ से समाप्त कर दिया। लेकिन ये संत थे, कोई बालक नहीं थे, और वहाँ बोल गए और धमकाएंगे और ऐसा झटका देंगे। अब तक ये कति गुप्त था। गरीबदास को आदेश दिया इसको ढूंढा उठा दे, और ये उठा दिया। ये है 2 अक्षर का नाम जिसको सतनाम कहते हैं। इससे पहले 5 नाम अलग हैं, पहले 5 नाम ही थे, लेकिन उस समय जो नाम पहले वाला मंत्र आप पढ़ते हो, सत्सुकृत अवगत कबीर, तो कौन जपा इसने? नो तो दानक का नाम है। आज पता चला ही तो परमात्मा था वो दानक, तो ये हम खुश होकर जपेंगे। तो इसलिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से पहले बोल रखा है कि उसके माध्यम से मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी। तो उसने गरीबदास जी के ग्रंथ में ये पूरा मंत्र लिखा जो दास आपको देता एज इट इज। और ये 2 अक्षर के मंत्र का उसमें भी संकेत है। और मेरे गुरुदेव ने सीधे ये मंत्र मुझे दे दिए थे, तो अब ये आपके रूबरू हो गए। अब ये ऐसे मोक्ष होगा, ये है 2 अक्षर का मंत्र, और इससे मोक्ष होगा। और फिर 1 अक्षर और है, वो गुरु जी से वो भी लेकर सार नाम है। तब इस कंप्लीट कोर्स का यानी 5 की जगह 7 मंत्र हैं। इन 7 मंत्रों का और फिर ये 2 अक्षर का और फिर आदि नाम, ये कंप्लीट कोर्स है उस परम पिता के पाने का, और सतलोक में जाने का, जन्म और मरण के मिटाने का इस दास के पास उपलब्ध है। और अपना कल्याण करो। बोलो सतगुरुदेव।